इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्श के करीब एक शख्स को देखा तो आप बहुत खुश हुए और उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि ये शख्स किसी से हसद नहीं करता, किसी की चुगली नहीं खाता और वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ मौला, वालिदैन यानी माँ बाप का नाफरमान कौन होता? तो अल्लाह ने फरमाया यस्तसिबु लहुमा हत्ता युसब्बा, कि जो माँ बाप के लिए पूरा कहे जाने का सबब बने, यहाँ तक कि उसकी वजह से माँ बाप को पूरा कहा जाए तो वो वालिदैन का नाफरमान। अब इस रिवायत पर वो लोग गौर करें जो माँ बाप के लिए शर्मिंदगी और तानो तशनी का सबब बनते। बच्चा काम काज नहीं करता, फारिग बैठा है, लोग माँ बाप को बुरा भला करते, गली मोहल्ले में उठम मचाए हुए हैं, लोगों को तंग करता है, पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज नहीं, चोरी डकैती करता है, तो लोग उसके माँ बाप को कोसेंगे और कहेंगे कि माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत नहीं। तो ऐसी औलाद की वजह से माँ बाप का जीना हराम हो जाता है, माँ बाप रोते हैं। और हदीस पाक में है, नबी पाक ने फरमाया मन अहज़ना वालिदैहि फक़द अक्कहुमा, जिसने माँ बाप को गमगीन किया उसने उन दोनों की नाफरमानी की। और एक रिवायत में है बुकाउल वालिदैन मिनल कबाइर, कि माँ बाप को रुलाना ये कबीरा गुनाह। और एक हदीस पाक में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ बंदे हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ना उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाएगा, ना उनसे कलाम फरमाएगा, ना उनके गुनाह माफ फरमाएगा, ना उन्हें पाक करेगा। उनमें से एक वो बंदा है जो माँ बाप के लिए सहारा नहीं बनता। तो याद रखिए, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। बनी इस्राइल में एक शख्स था, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी खूबसूरत और प्यारी आवाज अता फरमाई थी। मज़ीद नेमत उस पर यह फरमाई कि अपनी प्यारी आवाज से तौरात की तिलावत किया करता। जब ये बंदा तौरात की तिलावत करता तो लोग सुनने के लिए उसके करीब जमा हो जाते, मगर उसमें एक ऐब था, एक बुराई थी, वो शराब पिया करता। उसकी माँ उसको मना किया करती कि अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज और नेमत बख्शी, अच्छे काम किया कर, शराब ना पिया कर। मगर ये माँ की एक ना सुनता। एक दिन ये तौरात की तिलावत कर रहा था, लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। जब ये इससे फारिग हुआ, घर आया और शराब पीने लगा, माँ ने फिर से मना किया, उठ और वजू कर, तौबा कर। ये नशे में था, उसने माज़अल्लाह माँ को थप्पड़ मार दिया। माँ बेचारी गिरी, आंख निकल गई और दांत भी टूट गए। माँ ने तकलीफ में कहा कि अल्लाह तुझसे राजी ना हो। जब उसे होश आया, नशा उतरा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चुनांचे ये पहाड़ों की तरफ निकल गया। 40 साल तक रियासत करता रहा, मुजाहिदात करता रहा, खूब इबादतें की, खूब फाके किए, हत्ता के इतना कमजोर हो गया कि उसकी हड्डियां नजर आने लगी। 40 साल तक उसने आसमान की तरफ सर नहीं उठाया। 40 साल की इबादत के बाद उसने आसमान की तरफ नजर की और अर्ज किया कि या अल्लाह, क्या मेरा गुनाह माफ हो गया है? क्या तुम मुझसे राजी हो गया है? अगर राजी हो गया है तो मुझे खबर अता फरमा, इत्तिला करते। तो गैब से आवाज आई कि रज़ाई मिन रज़ाए उम्मे का, यानी मेरी रजा तेरी वालिदा की रजा में है, लिहाजा अपनी माँ को राजी कर ले। अब ये समझ गया कि मैं हजारों साल इबादत करूं फिर भी अल्लाह राजी नहीं होगा जब तक माँ राजी नहीं होगी। लिहाजा ये वापस घर आया और दूर से पुकारा, या मिफ्ताहल जन्नह,
यानी ऐ जन्नत की चाबी, ऐ मेरी वालिदा। माँ ने पूछा कौन? कहा तुम्हारा बेटा है। माँ तकलीफ में थी, नाराज थी, कहा मैं तुझसे राजी नहीं हूँ। उसे बड़ा दुख हुआ, चुनांचे उसने जिस हाथ से माँ को थप्पड़ मारा था, शिद्दते गम में वो हाथ काट डाला, लकड़ियां जमा की, आग लगाई, आग के करीब आया और कहा ऐ नाफरमान, आखिरत की आग से पहले दुनिया की आग का मजा चख ले। करीब था कि वो आग में कूद जाता। माँ का दिल भर आया, माँ ने पुकार कर कहा कि ऐ मेरी आंखों की ठंडक, अल्लाह तुझसे राजी हो, रुक जा। माँ के ये कहने की देर थी कि वो काम जो 40 साल की इबादत से न हो सका था, माँ के एक जुमले से हो गया। अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेज दिया और उसका हाथ जोड़ दिया और माँ को आंख वापस अता कर दी। तो मोहतरम हज़रात जरा अंदाजा लगाइए, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। माँ बाप को नाराज करके सदियों की इबादत भी काम नहीं आएगी। इसीलिए उल्मा फरमाते हैं जिसने माँ बाप को सताया, तकलीफ पहुंचाई, ना उसका कोई फर्ज कबूल होता है, ना उसका कोई नफल कबूल होता है, ना उसकी कोई इबादत और ना कोई उसका नेक अमल काबिल कबूल होता है। मोहतरम हज़रात, वो खुश नसीब शख्स जिसको प्यारे मुस्तफा ने अर्श के नूर में डूबा हुआ देखा था, उसका एक अमल ये था, उसका एक वस्फ ये था कि उसकी वजह से कभी उसके माँ बाप को पूरा भला नहीं कहा गया। लिहाजा ऐसे अमल करे जिसकी वजह से लोग माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का अदब करें, आपके माँ बाप की तारीफ करें। ऐसे अमल न करें जिससे लोग आपके बाप को गालियां दें, आपकी माँ को गालियां दें, माँ बाप पर तानो तशनी करे, लोग लानत बरसाए। लिहाजा ऐसे काम करे जिससे माँ बाप भी राजी हो जाए और अल्लाह उसका रसूल भी राजी हो जाए। और वो खुश नसीब बंदा जिसे प्यारे मुस्तफा ने अर्श इलाही के नूर में